ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो लोगों की बातों पे ध्यान देना छोड़ दो, क्योंकि ज़िंदगी बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। ज़िंदगी हमारी उसी तरीके से चलती है जिस तरीके से हम चलाते हैं, लेकिन हम गृहिणी क्या करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं। हम तब नहीं हारते जब हमें कोई अपना हराता है, तब हम हारते हैं जब हम खुद ठोकर खाते हैं, अपना ध्यान देना छोड़ देते हैं, पूरे परिवार की देख रेख में लग जाते हैं, सास की ध्यान रखते हैं, ससुर का ध्यान रखते हैं, बच्चों का रखते हैं, पति का रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन अपना ध्यान रखना छोड़ देते हैं। सबका ध्यान रखना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, लेकिन आप जब खुद ही स्वस्थ नहीं रहोगे तो दूसरों का ध्यान कहाँ से रखोगे। तो जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मेरा नाम है राजबाला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने खूबसूरत शहर यूपी किसान नोएडा से। तो दोस्तों, सुबह का समय हो रहा है, 4 बज चुके हैं और 4 बजे के करीब मैं आज उठ गई थी, 4 से पौने 4 बजे। और सबसे पहले अपने निजी कामों से फ्री होके मैं आ गई हूँ अपना काम करने के लिए। सबसे पहले मैं करूँगी झाड़ू पोछा, बर्तन, डस्टिंग वगैरह, जो भी जितने भी सुबह के काम हैं सबको निपटा लूँगी, ताकि जब मैं अपनी एक्सरसाइज योगा शुरू करूँ तो मुझे बिल्कुल भी कोई डिस्टर्ब ना करे और मैं शांत मन से एकदम अपना जो वज़न घटाने की जो क्रिया मेरी आजकल चल रही है उसे मैं कर पाऊँ। क्योंकि जब हम काम नहीं करते हैं और पहले एक्सरसाइज करने लग जाते हैं दोस्तों, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं टिक 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 चलती रहती है कि भाई ये काम पड़ा है, भाई वो काम पड़ा है। तो आधे से ज़्यादा ध्यान हमारा काम में ही लगा रहता है। तो उससे अच्छा है कि पहले आप उठिए, सबसे पहले अपने निजी कामों से फ्री होकर आप अपने जितने भी घर के काम हैं उनको निपटा लीजिए, जो सुबह के होते हैं, जो हम नॉर्मली करते हैं। उसके बाद अपने योगा एक्सरसाइज जो भी आपको करना होता है वो कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, मेरे जितने भी काम हैं सुबह के वो निपट गए हैं और अभी मैं आ गई हूँ बालकनी में टहलने के लिए। यहाँ पे थोड़ी सी अपनी बॉडी को मैं गर्म कर लूँगी और दिन निकल आया है दोस्तों। मैंने आपको समय दिखाया था, 4 बजे मैं उठी थी, 5 बजे तक मेरे जितने भी घर के काम हैं वो सारे हो जाते हैं। यानी 1 घंटे में मैं कोशिश करती हूँ जितने भी सुबह के काम हैं उन सभी को मैं निपटा लूँ। तो उसके बाद मैं आती हूँ बालकनी में टहलने के लिए और जो पेड़ पौधे हैं उनमें पानी देने के लिए और पक्षियों के लिए दाना पानी रखने के लिए। तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर। मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि एक्सरसाइज हम जब शुरू करते हैं तो सबसे मेन होते हैं दोस्तों कपड़े आप ऐसे पहनिए जिनमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप कंफर्टेबल रहकर अपनी एक्सरसाइज योगा जो भी आप करना चाहते हैं वो आसानी से कर पाएँ। तो लोअर टी शर्ट से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। आप किसी भी कपड़े में जिसमें भी आपको लगे कि इसमें हम इजी कर सकते हैं तो उस कपड़े में आप कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज योगा सभी कुछ मैं करती हूँ, जो भी मुझसे होता है तो वो मेरी शुरू हो गई है दोस्तों। तो आप भी इस तरीके से अपना वज़न कम कर सकते हैं। एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अगर ठानेंगे पतला होने की तो एक दिन ज़रूर होगा। दोस्तों, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में छोड़ी हैं, कौन कौन सी वो बातें हैं जिनका मैंने ध्यान रखा है ताकि मेरा वज़न घटता ही रहे, बढ़े ना, और क्या क्या मैंने खाया है वो सारी ही चीज़ें मैं डेली टू डेली आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जब भी मैं वीडियो डालती हूँ, जो भी चीज़ें मैं करती हूँ और खाती हूँ। तो एक्सरसाइज देखिए बहुत सारी मैं आप लोगों के लिए शेयर करती हूँ। बहुत सारे तरीके हैं एक्सरसाइज करने के, अगर आप करना चाहते हैं तो। अगर नहीं करना चाहते तो आपके लिए एक भी एक्सरसाइज नहीं है। सारी जितनी भी योगा एक्सरसाइज हैं वो आपको लगेगा अरे यार ये तो हम कर ही नहीं सकते, लेकिन आप जिस दिन ठान लोगे कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, क्योंकि सबसे पहला धन देखिए हमारे पास चाहे जितनी भी माया हो जाए, अगर हमारा शरीर ठीक नहीं है तो वो माया, वो पैसे, वो बच्चे, वो घर परिवार हमारे किसी काम का नहीं है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें तभी अच्छी लगती हैं जब हम खुद ठीक रहते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी जब बाई चांस हमारी तबीयत खराब हो जाती है तो उस समय पे हमें कोई अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर ठीक नहीं है, हमारा मन ठीक नहीं रहता। अगर हमारा मन और शरीर ठीक है तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है। सूखी रोटी में भी बरकत होती है, और जब हमारा शरीर नहीं ठीक रहता है, चाहे हमारे पास कितनी भी धन दौलत हो, वो दवाइयों के जरिए बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, बर्बादी किस लिए करनी है? सोना एक दिन का नहीं है, डेली का है। अब मैं जैसे कि हमेशा ही बोलती हूँ, आपके ऊपर है, ज़िंदगी आपकी है।
चाहे इसे सोने में गुजार दो, चाहे इसे सोना सा बना लो। तो इस तरीके से देखिए, आपने देखा होगा पहले के ज़माने में जब हम हाथ से चारा काटते थे भैंसों के लिए, तो इस तरीके से काटते थे। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमारे शरीर की बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसे ही हो जाती थी जब हम काम करते थे। और आपने देखा होगा इस तरीके से कसला चलाते थे, यानी कि फावड़ा चलाते थे खेत में भरा छीलने में या छोटे मोटे जो भी काम थे, तो इस तरीके से हम करते थे। और जाने अनजाने में हमारी बहुत सारी एक्सरसाइज हो जाती थी और कभी भी हमें योगा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आजकल क्यों ये हमें करने की ज़रूरतें पड़ती हैं? क्योंकि जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा रूटीन है, वो बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल बदल गए हैं। हम इतने आलस से भर गए हैं, अगर हमें सुबह कोई ना उठाए तो हम उठेंगे भी नहीं अपने आप से। उठो, जागो, भागो, दौड़ो, तब तक मत रुको जब तक कि आप अपनी मंजिल पर ना पहुंच जाओ। बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी इस सफ़र में, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, जो आपके रास्ते में रोड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है। ये आपकी वेट लॉस जर्नी है, ये किसी जंग से कम नहीं है, इसे आपको जीत कर दिखाना है। जो लोग कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, उनको तो खासकर दिखाना है आपको, क्योंकि कहते हैं कि जिसको बात ना लगी उसको लात क्या लगेगी। तो लोग ऐसी ऐसी बातें बोल जाती हैं जो तीर से भी ज़्यादा नुकीली होती हैं। इतने तीर भी आपको छलनी नहीं करेगा जितनी लोगों की बातें कर जाती हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे तरीके मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर करती हूँ ताकि आप लोग भी इजी तरीके से एक्सरसाइज कर पाओ। तो देखिए, ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये कमर, थाई और बेली फैट के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो आप इस तरीके से ज़रूर करिएगा। करीब करीब 1 महीना तो आपके शरीर को सॉफ्ट होने में ही लग जाएगा। जब हम सालों साल एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में जो चर्बी है वो बिल्कुल पत्थर की तरह जम जाती है और वो इतनी आसानी से नहीं पिघलती है। तो उसको थोड़ा सा नरम करने के लिए, उसको पिघलाने के लिए हमें 1 महीने तक तो हमें नॉर्मली एक्सरसाइज करनी पड़ती हैं, क्योंकि ज़्यादा हार्ड वाली एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो हम थक जाएंगे और थकने के बाद रुक जाएंगे। तो हमें रुकना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ मैंने वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं खाई हैं जब से मैं अपना वज़न कम करने में लगी हूँ, और किन किन बातों का रखा है मैंने ध्यान, ताकि मेरा जो वज़न है जो कम हो रहा है वो दोबारा ना बढ़े। तो दोस्तों, जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, हर वीडियो में बोल रही हूँ लगातार मैं, इसीलिए ताकि ज़रूरी नहीं है जो लोग मेरी पहले वीडियो देख के गए हों वो इस वीडियो पर भी हों, क्योंकि ज़्यादा वीडियो नहीं बढ़ती है, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हो वीडियो को। तो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ इन्हीं चीज़ों को कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं खाई हैं। तो पहली चीज़ है दोस्तों तला भुना। तला भुना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया है। ये समझ लीजिए कि ना के बराबर। पहले अगर मैं 100% खा रही थी तो अब 10% खाती हूँ, वो भी बाई चांस कभी कभार। तो तला भुना हमें बिल्कुल छोड़ देना है। कम तेल वाली चीज़ें हमें खानी है, तेल वाली नहीं खानी है, रिफाइंड वाली नहीं खानी है, लेकिन घी वाली जो चीज़ें हैं वो आप खा सकते हैं। जो घी है वो हमारे शरीर में फायदा देता है, ना कि नुकसान करता है। वो एनर्जी देता है। जब एनर्जी रहेगी तभी हम एक्सरसाइज योगा कर पाएंगे। दूसरी चीज़ है दोस्तों मीठा। मीठा बहुत ही ज़्यादा नुकसान देता है हमारे शरीर में। मीठा सबसे ज़्यादा कारगर है वजन को बढ़ाने में। तो मीठा आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आपसे नहीं रुका जाता है मीठा खाए बिना, बिल्कुल आपको आदत हो गई है मीठे के बिना आप रह नहीं सकते हैं, तो चीनी की बूरा की जगह पे आप गुड़ ले लीजिए, बिल्कुल थोड़ा सा, हफ्ते में 1 दिन सिर्फ। डेली नहीं लेना है आपको, हफ्ते में 1 दिन लेना है। अगर आप नहीं हफ्ते में 1 दिन नहीं रुक सकते तो आप डेली दूध में शक्कर डाल के आप पी सकते हैं। यानी कि जैसे 1 से 2 चम्मच आप खाते हैं शक्कर का, तो आधी चम्मच शक्कर डाल के 1 गिलास दूध में पी सकते हैं। तो ये हो गया मीठे के बारे में। मीठा चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे मिठाइयाँ हो, चाहे चाय हो, चाहे दूध हो, चाहे मैंगो शेक है, आम से बनी कोई भी चीज़ें आपको नहीं खानी है। तो जितनी भी मीठी चीज़ें हैं वो आपको नहीं खानी है। जितना हो सके सलाद खाइए, फल खाइए। आजकल तरबूज खरबूज चल रहे हैं, उनको खाइए, ककड़ी खाइए। ये सारी चीज़ें आपके वजन को कम करने में फ़ायदा देंगी, काम करेंगी। और कौन सी चीज़ है वो बताती हूँ। हफ्ते में 1 दिन छोड़ती हूँ मैं नमक। नमक आपको हफ्ते में 1 दिन छोड़ देना है, और जितना भी हफ्ते में आप खाते हैं डेली नमक वो कम कर देना है। जितना आप, अगर अपने खाने में आप 1 चम्मच नमक डालते हैं तो आधी चम्मच ही डालना शुरू कर दीजिए, और हफ्ते में 1 दिन छोड़ना
कोशिश करिए कि आप हफ्ते में 1 दिन नमक छोड़ पाएँ। फिर आप देखेंगे कि जो आपकी शरीर की चर्बी है, अगर आप इन बातों को फॉलो करते हैं जो मैंने की हैं, तो आपकी शरीर की जो चर्बी है देखते ही देखते मक्खन की तरह पिघल जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। और आपको ऐसा लगेगा कि हमने कोई मेहनत भी नहीं की और फिर भी हमारा जो शरीर है पतला हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्या जाती हूँ, गोपाल जी की सेवा करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ नाश्ता बनाने के बाद। तो चलिए दोस्तों, मैं नहा के आ गई हूँ और अभी मेरी गोपाल जी की सुबह की सेवा, पूजा, भोग, आरती यहाँ पे हो चुकी है। तो कर लीजिए आप भी मेरे लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार दर्शन। चलिए लंच में मैंने आज क्या क्या बनाया है वो आपको बता देती हूँ। लंच में मैंने बनाई है भिंडी की सब्जी और लौकी की सब्जी। तो भिंडी की जो सब्जी है, लौकी की जो सब्जी है वो मैं बनाई है बिना लहसुन प्याज की, क्योंकि गोपाल जी को भी भोग लगता है। तो भिंडी को हमें कुछ नहीं करना, तेल डाल के, जीरा डाल के बस फ्राई कर लेना है। ऊपर से हमें नमक, मिर्ची, जो भी सूखे मसाले होते हैं वो डाल देने हैं। लास्ट में टमाटर और हरी मिर्ची डाल दी है मैंने। हल्के से पानी के छींटे देके बस सब्जी को पका लिया है। और यहाँ पे डालनी हूँ मैं चपाती। तो चलिए थाली लगा लेते हैं और करते हैं लंच। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे लंच की थाली तैयार हो गई है। और मैंने भिंडी नहीं ली है, रात के करेले रखे थे तो मैंने लौकी के साथ में थोड़े से करेले ले लिए हैं। और अब हो रहा है शाम का समय और बच्चे यहाँ पे आइसक्रीम खा के मूवी कर रहे हैं एंजॉय। तो देखिए गर्मी का सीजन चल रहा है तो सबका ही आइसक्रीम खाने का मन करता है, लेकिन आपको आइसक्रीम भी बिल्कुल नहीं खानी है अगर आप अपना वजन कम कर रहे हैं तो बच्चों के लिए आई है यहाँ पे आइसक्रीम। मैं नहीं खाऊंगी बिल्कुल भी, देख के मन करता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कंट्रोल में रखनी है। अगर हम सारी चीज़ों को खाएंगे तो अपना वजन कम कैसे कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यही थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को साथ में ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करती रहती हूँ।